नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मॉड 64 काउंटर, फाइंड द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन मॉड 64 काउंटर। तो देखिए, टू कंस्ट्रक्ट एनी मॉड एम काउंटर, कोई भी माउंट एम काउंटर हमें अगर डिज़ाइन करना हो तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड आर गिवन एज n ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 2 m। दस फॉर मॉड 64 काउंटर जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो क्या होंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस टू 64, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस टू 2 टू दी पावर 6। 64 है ना इधर, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 6। तो मॉड n मीन्स की, मॉड n का मतलब क्या होता है, मॉड n मीन्स की काउंटर काउंट्स n स्टेट्स, n स्टेट्स तक काउंटर काउंट कर रहा है विच आर फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। तो मॉड 64 काउंटर काउंट्स फ्रॉम 0 टू 63। तो लार्जेस्ट डेसिमल नंबर क्या है 63। तो आपका आंसर क्या होगा कि फाइंड द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन मॉड 64 काउंटर। ये हो जाएगा 6 एंड ये 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइट नॉइज इज दैट सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये तो सबको पता है, फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी, क्योंकि व्हाइट नॉइज इज द सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो पीएसडी जो व्हाइट नॉइज की होती है वो कैसी होती है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इसकी कैसी होती है, इट इज़ यूनिफॉर्म, मतलब ये जैसे ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये एस एन एफ है, पी एस डी है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन एफएम मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स वेरीज एज। देखिए एफएम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो एमएफ है दिस इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफएम होता है। तो एमएफ क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, एफएम जो है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आपका एफएम के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपको मालूम है, तो इसीलिए इसने पूछा है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स वेरीज एज इनवर्सली एज मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, इनवर्सली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच फील्ड इन IPv6 एड्रेस इज हाउ मेनी बिट्स लॉन्ग, ये 16 बिट लॉन्ग होता है। ठीक है, एंड IPv6 एड्रेस जो होता है आपका ये 128 बिट्स होता है इन लेंथ में, and it consists of 8 16 बिट फील्ड्स होता है with each field bounded by a colon। IP एड्रेस क्या होता है, जो आपका IP एड्रेस होता है it is a number identifying a computer or other device on the internet। it is a medium or it is a number which is by which you can identify the computer or other device on the internet। it is similar to mailing address। ठीक है, which मेलिंग एड्रेस की तरह ही होता है ये। तो आईपी एड्रेसेस यूनिकली आइडेंटिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो आपका आईपी, जैसे मान लीजिए जो IPv4 है ये 32 बिट्स लॉन्ग होता है, यानी 32 बिट्स लॉन्ग मतलब 4 बाइट्स लॉन्ग होता है। तो ठीक है, अब ये जो IPv6 होता है, जो IPv6 होता है ये 128 बिट्स ऑफ डेटा को यूज करता है टू स्टोर इन एड्रेसेस परमिटिंग 2 टू द पावर 128 यूनिक एड्रेसेस को ये करता है। ठीक है, तो IPv4 IP एड्रेस में 5 क्लासेस होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर आप कह रहे हो IPv6 में कि जो IPv6 है, जो बोला ना इसने, क्वेश्चन क्या है, हाँ, ईच फील्ड इन IPv6 एड्रेस इज हाउ मेनी बिट्स लॉन्ग, इससे 16, ये 16 बिट लॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the maximum power dissipation capacity of a transistor is 50 milliwatt if the collector emitter voltage is 10 volt, what is the safe collector current that can be allowed to the transistor। see आपके पास power dissipated की वैल्यू कितनी है, this is equal to VCE into IC। तो आपके पास जो मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर है वो है आपका कितना 50 मिलीवॉट है। ठीक है, और जो VCE है वो है 10 वोल्ट। तो जो आपका, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर इज इक्वल टू VCE मैक्स इंटू IC मैक्स हो जाएगा। तो जो आपका IC मैक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर 50 मिलीवॉट है, एंड जो ये आपका IC मैक्स है वो कितना दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट।
तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 मिली एम्पियर। तो टू प्रिवेंट द ट्रांजिस्टर फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग और फ्रॉम एक्सेसिव हीटिंग, जो सेफ कलेक्टर करंट होनी चाहिए वो 5 मिली सेफ कलेक्टर करंट 2.5 मिली एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द सेफ कलेक्टर करंट? इट शुड बी 2.5 मिली एम्पियर विच इज लेस देन द मैक्सिमम अलाउड करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर है बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following flag is present in 8086 but not in 8085? Carry, trap, sign, zero. Trap is present in 8086. ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं 8085 का फ्लैग रजिस्टर बनाऊं तो ये होता है आपका साइन, जीरो, क्रॉस, ऑक्सिलरी कैरी, क्रॉस, पैरिटी, क्रॉस, कैरी फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये हो गया इसका फ्लैग रजिस्टर, दिस इज योर फ्लैग रजिस्टर, राइट। तो यहाँ पे आप इसमें देखिए कि ये जो है D7 बिट है, ये D6 है, ये D5 है, ये D4 है, ये D3 है, ये D2 है, ये D1 है, ये D0 है। तो जो साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी फ्लैग, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैग्स हैं। लेकिन जो 8086 है उसमें आपकी कौन सी होती है? 6 स्टेटस फ्लैग्स होती हैं। देयर आर 6 स्टेटस फ्लैग्स, ठीक है, विच आर, जो कि क्या है? कैरी है, पैरिटी है, ऑक्सिलरी कैरी है, जीरो है, साइन है एंड ओवरफ्लो फ्लैग है। ओवरफ्लो फ्लैग है। 8086 के 3 कंट्रोल फ्लैग्स हैं। 3 कंट्रोल फ्लैग्स हैं, डायरेक्शन, इंटरप्ट इनेबल एंड ट्रैप। तो ट्रैप इट इज प्रेजेंट इन 8086 बट नॉट इन 8085, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लोअर साइड बैंड ओवरलैप्स द बेस बैंड, डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड एलियासिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एलियासिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्यों? इफ द लोअर साइड बैंड ओवरलैप्स द बेस बैंड्स, मेन रीजन फॉर एलियासिंग क्या होता है? fs लेस देन ट्वाइस fm, मतलब अंडर सैम्पलिंग बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं अंडर सैम्पलिंग, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन ऑफ टी? कौन सा है इवन फंक्शन? अब ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। जैसे टी स्क्वायर है, इसका आप माइनस टी करके देखो तो माइनस टी का होल स्क्वायर कितना होया? टी स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका इवन फंक्शन है। फिर टी स्क्वायर माइनस 4t में आप टी की वैल्यू माइनस टी डालो तो क्या हो जाएगा? आपका क्या आएगा? माइनस टी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर एंड माइनस 4 माइनस टी प्लस 4t। तो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ टी, और माइनस एफ टी के इक्वल नहीं आ रहा ना, ये सेम फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये नहीं है। साइन 2t में आप माइनस साइन 2t एंड माइनस साइन 2t एंड आप इसको लिख सकते हैं प्लस 3t। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एफ टी ऑफ फंक्शन, मतलब ये भी नहीं है। टी क्यू प्लस 6 में क्या हो जाएगा? माइनस टी क्यू एंड प्लस 6 नॉट इक्वल एफ टी। ये इसमें आपको बस यही करना है, नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी और एफ टी। तो ये जो है नाइदर इवन है नॉर ऑड है, तो आपका केवल एक ही फंक्शन है। फंक्शन इज सेड टू बी इवन। इवन कब होगा कोई फंक्शन, बताइए। अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी, एंड अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी, एल्स द फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कितना था इसका? टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि ये वाला है, टू कंडक्टिंग वायर्स रेजिस्टेंस आर ए एंड रेजिस्टेंस आर बी are made of the same material and have the same length. If the diameter of the wire B is twice that of the wire A, the ratio RA by RB is C. आपको मालूम है R is equal to rho L by A होता है। R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of wire, A is the cross sectional area. तो अगर मैं आर ए लूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। एंड अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी लूँ तो क्या होगा? ये क्योंकि इसमें दिया है व्हेन द डायमीटर ऑफ वायर बी इज ट्वाइस दैट ऑफ द वायर ए, दैट मीन्स डायमीटर की वैल्यू क्या है? ट्वाइस आर है, तो ट्वाइस ऑफ 2r हो गया, ये ट्वाइस ऑफ 2r हो गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? रो एल बाय पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, रो एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो आर बी हो गया, तो इसमें देखो आर ए बाय आर बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे करिए रो एल बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय रो एल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो इसकी वैल्यू आंसर क्या होगा? 4। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क है। व्हाट इज द फॉल्ट इन द गिवन सर्किट इफ द वोल्ट मीटर इज रीडिंग 8 वोल्ट, राइट? जिनर इज शॉर्ट, जिनर इज ओपन, देयर इज नो फॉल्ट और नॉट इनफ डेटा। मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 क्वेश्चंस कराए हैं। तो इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।